ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः। ओम सूर्याय नमः। तेजो राशि जगतपते सर्वशक्तिमान सूर्य भगवान की आराधना का महापर्व छठ इस बार 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 29, 30 और 31 को ये पर्व संपन्न होगा और आप सबका जोरदार स्वागत करता हूँ छठ विशेषांक में। इसलिए तो कहते हैं जहाँ जल है वहाँ हट है, जहाँ जलाशय है वहाँ छठ है। इतिहासकार मानते हैं कि लोक आस्था का ये महापर्व सिंधु नदी के किनारे से उपज के क्या गंगा, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गंगा सागर, अरब सागर, गोमती, नर्मदा होते हुए आज लंदन के टेम्स और राइन नदी के किनारे तक पहुंच चुका है। इसलिए हम आर्यंस आज जहां भी हैं, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान या फिर हिंदुस्तान, जितने भाव से उदयगामी सूर्य को अर्घ देते हैं उतने ही भाव भंगिमा के साथ अस्ताचलगामी दिनकर को भी नमन करते हैं। हम वो यूरोपियन या अरबियंस नहीं जो सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करें और बड़े बेदर्दी से ये कह दें कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। बल्कि हमारे पूर्वजों ने तो हमें ये सिखाया है कि ये दाता दीनानाथ हैं जो जिंदगी की रमक छोड़ जाएंगे। ये डूब भी गए तो शफक छोड़ जाएंगे। उन्हीं की देन ये आदि सनातन ग्रंथ जिन्होंने ये समझाया राजा कर्ण कैसे सूर्य की आराधना करते थे, कैसे माता सीता साक्षात जगदम्बा की अवतार कैसे खरना करती थी, कैसे सूर्य की आराधना करती थी, कैसे द्रौपदी माता सूर्य की आराधना करती थी और खरना का अनुष्ठान करती थी। एक और कहानी अति प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और मालिनी के पुत्र नहीं थे, सो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ पश्चात खीर दिया खाने को। उनके कृपा से पुत्र तो उत्पन्न हुआ मगर बेजान। उनमें जान डालने के लिए नवरात्रे में छठे दिन जिस माता की हम पूजा करते हैं, आदि कात्यायनी माता, उन्होंने उस बेजान शरीर में जान डाला। तभी से खरना व्रत की भी प्रथा प्रचलित है। खरना व्रत के ठीक दूसरे दिन शुरू हो जाता है 24 घंटे का निर्जला उपवास। जी हाँ, दिन भर कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, सिर्फ सूर्य देव की आराधना। सायंकालीन समय जलाशय में पहुंचते हैं और आइए सब लोग मिलके उस व्रती के साथ एक सुर में कहते हैं ओम जन्म जन्मांतरे सहस्रेषु दरिद्रो न उपजायते आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने। नमो विवस्वति ब्राह्मण भास्वति विष्णु तेज से जगत सवित्रे सूचे सवित्रे कर्मदायिनी। किसी पंडित की जरूरी नहीं, कोई तिथि दिखाने की जरूरत नहीं, बस जलाशय पहुंच जाइए और पिता तुल्य सूर्य की आराधना में लग जाइए। ठीक दूसरे दिन फिर से उदयगामी सूर्य का नमन अर्घ के साथ और व्रत संपन्न शुरू हो जाता है। प्रसाद वितरण का सिलसिला, ठेकुआ, टिकरी, सब कुछ सबको बांटिए, खिलाइए। और जिस प्रसाद के स्वाद के बारे में देवराज इंद्र तक ये कहते हैं कि इसमें वो स्वाद है जो मेरे भोज में भी नहीं। तो ये थी छठ की छोटी सी कहानी। सुनिए, सुनाइए, छठ मनाइए।